भारत का इतिहास एक अनंत गाथा है जिसमें प्राचीन सभ्यताओं का वैभव, शक्तिशाली साम्राज्यों का उदय और पतन, कला और संस्कृति की विरासत तथा ज्ञान और दर्शन की गहराइयाँ समाहित है। भारत का इतिहास प्राचीन काल से ही गौरवमय, विविधतापूर्ण रहा है। ऋग्वेद के पवित्र मंत्रों से लेकर मौर्य साम्राज्य के वैभव तक हर युग ने अपनी अलग अलग पहचान बनाई है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल नॉलेज डिस्कवरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम नॉलेज डिस्कवरी में लेकर आए हैं हिमालय से कन्याकुमारी तक प्राचीन भारत की विविधता का खजाना। लेकिन आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज डिस्कवरी पे नए हैं तो जल्दी जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी ही नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती रहे। तो बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। ये कहानी उस दौर की है जब समुद्र में कोशिका का निर्माण हुआ। बढ़ते समय के साथ साथ पीढ़ी दर पीढ़ी अनेक जीवों का निर्माण हुआ। उनमें से एक जाति थी मनुष्य की, जो उस समय पूर्व विकसित नहीं थी, लेकिन भोजन की तलाश में घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करने के बाद आग और पहिए की खोज उन्होंने कर ली थी और ये अब समूह बनाकर रहना सीख गए। और वहीं से शुरुआत मानी जाती है सभ्यताओं की। उन्होंने नदियों के किनारे समूह बनाकर रहना शुरू किया। इस प्रकार प्रमुख 4 सभ्यता का निर्माण हुआ: चीनी सभ्यता, मिस्र सभ्यता, मेसोपोटामियन सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। इसमें से सबसे अधिक विकसित हड़प्पा सभ्यता को माना गया है, जो कि सिंधु नदी के आसपास विकसित हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक। प्राचीन भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के साथ शुरू होता है। ये दुनिया की सबसे प्राचीन शहरी सभ्यताओं में से एक थी, जो सिंधु और सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई थी। इस सभ्यता की शुरुआत 25 से 1750 ईसा पूर्व तक मानी गई है। ईसा पूर्व का मतलब है ईसा मसीह के जन्म से पूर्व। इस सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदाड़ो है। वर्तमान में ये नगर पाकिस्तान में है। भारत में इस सभ्यता का सबसे बड़ा नगर राखीगढ़ी में है। इस सभ्यता की प्रमुख बात यह है कि यहाँ पर सड़कें समकोण पर कटती थी और यहाँ की जल निकासी उत्तम थी। सबसे पहले इसी सभ्यता ने कपास की फसल लगाई थी। पुरुष में इनके देवता पशुपतिनाथ थे और महिला में मातृ देवी। ये सभ्यता उस दौर में इतनी विकसित थी कि इनके बंदरगाह भी थे। इनकी लिपि को हम आज बोस्टोफिडॉन और सिंधु लिपि कहते हैं, जिसे अब तक कोई नहीं पढ़ पाया है। ये लोग सोना, तांबा और कांसे इन धातुओं को जानते थे। लोहे की खोज इस सभ्यता में नहीं मानी गई। व्यापार में ये लोग वस्तु विनिमय यानी बार्टर सिस्टम का उपयोग करते थे, यानी एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को लेना या देना। ऐसा कहा जाता है कि हड़प्पा काल के रईस लोग ऊंचे स्थान पर तथा गरीब लोग निचले घरों में रहा करते थे। हड़प्पा सभ्यता में अनागार व स्नानगार को देखते हुए सभ्यता के विकास का हम अनुमान लगा ही सकते हैं। एक ही मुद्राओं का चारों सभ्यता में पाया जाना इस बात का प्रमाण देता है कि ये लोग एक दूसरे के यहाँ पर व्यापार आदि के लिए आया जाया करते थे। समय के साथ साथ किसी विवादास्पद कारणवश इस सभ्यता का विनाश हो गया और शुरू हुआ एक नया दौर, जिसे हम वैदिक काल के रूप में जानते हैं। वैदिक काल का समय 1500 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है और यहीं से शुरुआत हुई वैदिक काल की। वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद भारत में वैदिक काल का उदय हुआ। इस काल में भारत में 4 वेदों की रचना हुई, जो हिंदू धर्म की आधारशिला बने। इन वेदों में धार्मिक अनुष्ठानों, सामाजिक व्यवस्थाओं और दर्शन से संबंधित जानकारियां समाहित है। वैदिक काल में ही महाकाव्य रामायण और महाभारत की रचना हुई, जो आज भी भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। मौर्य साम्राज्य 322 BCE से 185 BCE। चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में स्थापित मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। इस साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में ईरान तक फैला हुआ था और अशोक के शासन के दौरान बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। अशोक के शासन के दौरान बनाए गए स्तंभ और शिलालेख प्राचीन भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत है। अगर अभी तक की जानकारी आपको पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलेगा। गुप्त साम्राज्य 320 ईस्वी से 550 ईस्वी। गुप्त साम्राज्य को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग माना जाता था। इस काल में कला, विज्ञान और साहित्य का अभूतपूर्व विकास हुआ। संस्कृत भाषा का विकास हुआ और महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथों को लिखित रूप दिया गया। गुप्त काल के दौरान खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई। दक्षिण भारत के राज्य। प्राचीन भारत में दक्षिण भारत के राज्य को भी अपनी समृद्ध संस्कृति और इतिहास रहा है। पल्लव, चोल, पांड्य और होसला जैसे राजवंशों ने दक्षिण भारत में शासन किया और शानदार मंदिरों की स्थापत्य कला
और साहित्य का योगदान दिया। प्राचीन भारत की विरासत अत्यंत समृद्ध और विविध है। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्मों जैसे धर्मों का जन्म भारत में ही हुआ है। भारतीय दर्शन, योग, आयुर्वेद और गणित के क्षेत्र में भारत का योगदान विश्व को ज्ञान का अनमोल उपहार है। प्राचीन भारत की स्थापत्य कला, मूर्ति कला और साहित्य विश्व भर में प्रशंसित है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, हिमालय से कन्याकुमारी तक प्राचीन भारत की विविधता का खजाना। आज की वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं ऐसी ही नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।